Jai Shardema everyone. I'm your computer teacher Kinjal ma'am and our sloka of the month Karmani Vadhika. Let's start our sloka. कर्मणि वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माति शदो गतस्व कर्मणि। लास्ट टाइम हमने टॉपिक देखा था नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स, राइट। तो वो तो हमें पता चल गया कि नेचुरल थिंग्स क्या है और मैन मेड थिंग्स क्या है। उसके न्यू वर्ड्स हमने होमवर्क में किया और उसकी एक्सरसाइज भी कर ली। ओके एवरीवन, अब कंप्यूटर के सब्जेक्ट में जो मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसमें से मेन वाला पार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। Human body has many parts such as eyes, legs, hands, brain, etc. ओके, हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी, इंसान की जो बॉडी होती है उसमें उसकी आइज़ होती है, उसका ब्रेन होते हैं, ब्रेन है, फिर लेग्स, हमारे हैंड्स, ओके, फिंगर्स, ऐसे कई सारे हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के। तो वैसे ही कंप्यूटर के भी पार्ट्स हैं, तो वो आज हम सीखने वाले हैं। ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू डिफरेंट जॉब्स। हमारी जो बॉडी है वो बॉडी अलग अलग वर्क करती है, राइट। वो बॉडी के जो पार्ट्स है वो अलग अलग वर्क करता है। आइज, ब्रेन, हैंड्स, ऐसे वो अलग अलग वर्क करता है। तो वैसे ही सेम टू सेम कंप्यूटर में होता है कि उसका जो बॉडी है, मतलब कि उसके जो पार्ट्स है उसका भी सेम वर्क नहीं होता है, हर एक पार्ट अलग अलग वर्क करता है। ओके, अब हम देखते हैं ब्रेन। ये हमारा ब्रेन है, देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है ब्रेन, दिस इज ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है। वी यूज अवर ब्रेन टू थिंक। हम ब्रेन कहाँ पे यूज करते हैं? थिंकिंग करने के लिए, सोचने के लिए कि आज मैं ये करूँगी, आज मैं वो करूँगी, ये खाना खाऊंगी, ये कपड़े लूँगी। ओके, तो ब्रेन हमारा थिंक करने के लिए होता है। तो वी यूज अवर ब्रेन टू थिंक। ओके, देन नेक्स्ट, नीचे क्या है, किसकी फोटो है? यस, हमारी दो आईज, यानी कि हमारी दो आंखें होती हैं। दीज आर आईज। वी यूज अवर आईज टू सी थिंग्स। ओके, तो आईज का यूज हम कहाँ पे करते हैं? थिंग्स को देखने के लिए, कोई भी चीजें हैं तो उसे देखने के लिए हम यूज करते हैं हमारी आईज। ओके, तो ब्रेन का भी अलग हुआ ना, वर्क करना मतलब काम करना, हमारी बॉडी में उसका भी अलग पार्ट है। ओके, तो वैसे ही आइज का भी अलग है, आइज देखने के लिए होती है, ब्रेन सोचने के लिए होते हैं। फिर नेक्स्ट, दिस इज हैंड, ये हमारा हाथ है। वी यूज अवर हैंड टू पिक अप थिंग्स। हम अपने हाथों का यूज कहाँ पे करते हैं? कोई भी चीजें पकड़ने में, या तो फिर राइटिंग में, कुछ लिखने के लिए, वैसे अलग अलग वर्क होता है। ओके, जैसे ब्रेन का था सोचने के लिए, और फिर आइज का देखने के लिए, हैंड का चीज़ें पकड़ने के लिए, राइटिंग करने के लिए, राइट। तो ऐसे हर एक बॉडी पार्ट्स के अलग अलग वर्क होते हैं। देखो अब लेग्स है, नीचे लेग का फोटो है, दीज आर लेग्स, ये लेग्स है। वी यूज अवर लेग्स टू वॉक। हम लेग्स क्यों यूज करते हैं, क्या करते हैं लेग से? रनिंग या तो वॉकिंग करते हैं, राइट। तो वी यूज अवर लेग्स टू वॉक करने के लिए हम लेग्स यूज करते। आपने देखा ये हमने 4 पार्ट लिए, देखो हैंड, लेग्स, ब्रेन, आईज। तो कोई भी वर्क सेम था किसी का? नहीं था ना, हर एक का अलग अलग वर्क था कि हैंड कुछ लिखने या तो फिर कुछ पकड़ने के लिए, लेग रनिंग या तो वॉकिंग के लिए, ब्रेन सोचने के लिए, आईज देखने के लिए। ओके, तो वैसे ही कंप्यूटर में ऐसा ही होता है। अ कंप्यूटर अल्सो हैज़ डिफरेंट पार्ट्स टू डू डिफरेंट जॉब्स। देखो ये कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर में क्या, उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उसके भी अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे कंप्यूटर्स के पार्ट होंगे तो उसके भी सेम वर्क्स नहीं होगा। ओके, सेम वर्क नहीं वो करेंगे, वो क्या करेंगे, हर एक के अलग अलग वर्क होंगे। जैसे हमारे आइज का अलग था, हैंड का अलग है, फिर लेग का। ओके, तो वैसे भी कंप्यूटर में ही होते हैं। तो अब कंप्यूटर के पार्ट्स देखते हैं हम। देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट्स हैं ये आपको खास याद रखना है। ओके, ये एग्जाम में आ सकता है। देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 4
मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट हैं, 4 मेन पार्ट्स। कितने? 4। अब वो 4 कौन से हैं अब हम देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो देखें। दे आर, वो कौन कौन से हैं? मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। अगेन, they are monitor, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। ओके, देखो यहाँ पे उसकी फोटो भी है। जो ये ब्लू कलर की स्क्रीन वाला दिख रहा है वो है मॉनिटर। क्या है? वो है मॉनिटर। ओके, उसके बाजू में जो है वो है माउस। क्या है? माउस। उसके नीचे इस बॉक्स जैसा दिख रहा है वो है CPU। ओके, CPU। और उसके बाजू में छोटी छोटी जो कीज जैसा दिख रहा है वो है कीबोर्ड। ये सारी चीजें आपने देख ही ली है, तो ये फोटो आपने देख लिया, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। चलो अब नेक्स्ट, लेट अस लुक एट द कंप्यूटर पार्ट्स इन डिटेल्स। अब कंप्यूटर के जो पार्ट्स है ना उसे हमें डिटेल्स में पढ़ने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लुक एट द पिक्चर। यहाँ पे जो फोटो आपको दिख रहा है, पिक्चर जो दिख रहा है वो आप देखिए तो जरा। व्हाट डू यू सी? क्या दिख रहा है आप लोगों को? प्लीज आंसर मी। यस, सोचिए और बताइए मुझे। हाँ, दिस इज अ टेलीविजन। दिस इज अ टेलीविजन। टेलीविजन यानी कि टीवी। क्या? टेलीविजन यानी कि टीवी, जो हमारे घर पे होता है। हम वहाँ पे कार्टून, एंटरटेनमेंट के लिए मूवी, सॉन्ग्स ये सब देखते हैं। तो दिस इज अ टेलीविजन। टेलीविजन का शॉर्ट फॉर्म है टीवी। ओके, इट शो कार्टून्स एंड मूवीज। इसमें हम क्या देखते हैं? कार्टून्स, मूवीज, न्यूज, ये सारी चीजें हम देखते हैं। देख लीजिए आप टीवी कैसा दिख रहा है। देख लिया ना सबने? क्योंकि आगे मैं पूछूंगी आप सबसे कि टीवी कैसे दिखता है। चलो नेक्स्ट। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। व्हाट इज दिस? चलो अब ये फोटो देखो, ये पिक्चर देखो। ये क्या है? कौन बताएगा मुझे? यस, इट्स मॉनिटर। ये मॉनिटर है, टीवी नहीं है। क्या है? मॉनिटर। कंप्यूटर का एक पार्ट। जैसे कंप्यूटर में टीवी जैसा दिखता है, वो स्क्रीन होती है, उसका नाम है मॉनिटर। ओके, चलो फर्स्ट लाइन क्या है इसकी? इट इज लुक्स लाइक अ टेलीविजन बट दिस इज नॉट टेलीविजन। मतलब कि ये टीवी जैसा दिखता है, टेलीविजन जैसा इसका लुक है, वो दिखता है टीवी जैसा, बट दिस इज नॉट टेलीविजन। बट ये टेलीविजन, ये टीवी नहीं है। ओके, ये टीवी जैसा दिखता है बट टीवी नहीं है। इट इज अ कंप्यूटर मॉनिटर। ये क्या है? कंप्यूटर मॉनिटर है। क्या है? कंप्यूटर मॉनिटर। टीवी जैसा दिखता है बट टीवी नहीं है, और इसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर मॉनिटर, या तो फिर सिर्फ मॉनिटर, जो कंप्यूटर का एक पार्ट है। ओके, ये है मॉनिटर। चलो उसका वर्क क्या है? यू सी पिक्चर्स, गेम्स एंड कार्टून्स ऑन मॉनिटर स्क्रीन। आपको पिक्चर्स देखने हैं, गेम्स खेलनी है, कार्टून्स देखने हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे कर सकते हो? ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटर पे दिखेगी। ओके, ये मॉनिटर की स्क्रीन, जो टीवी जैसी स्क्रीन दिख रही है, वहाँ पे आपको दिखेगी। ओके, मॉनिटर लुक्स लाइक टीवी। ये मॉनिटर है, कैसा दिखता है? टीवी जैसा दिखता है, बट एक्चुअली वो टीवी नहीं है। क्लियर एवरीवन मॉनिटर के बारे में? जो आगे था वो था टीवी। वहाँ पे वो जो बच्चा बैठा था वो कार्टून देख रहा था, तो वो तो एक्चुअली टीवी था ही, बट अब ये आपको दिख रहा है वो है मॉनिटर। ओके, तो मॉनिटर है वो कंप्यूटर का एक पार्ट है, वो आपको याद रखने हैं चारों के चारों पार्ट्स, मॉनिटर, CPU, माउस एंड कीबोर्ड। ओके, देन मॉनिटर के बारे में आपको इतना याद रखना है कि टीवी जैसा दिखता है, और वहाँ पे हम पिक्चर्स, गेम्स, कार्टून्स, ये सारी चीज़ें मॉनिटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्लियर एवरीवन? और ये कंप्यूटर मॉनिटर है। चलो अब नेक्स्ट, CPU। अब CPU है, CPU स्टैंड्स फॉर, अब ये CPU है ना, CPU, ये क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हमारा नाम बड़ा हो तो हम
हमें हमारे घर पे हमारा पेट नेम होता है, ओके, निक नेम। तो ऐसे ही सीपीयू है ना, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है। सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी फॉर सेंट्रल, सी हो गया, देन पी, पी फॉर प्रोसेसिंग, पी हो गया, देन यूनिट, यू फॉर यूनिट, यू भी हो गया। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको याद रखना है, ओके। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। अब देखो कंप्यूटर में जैसे मेन पार्ट बोले ना तो ये सीपीयू होता है। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में मेन पार्ट्स बोले तो हमारा ब्रेन है, राइट। हमारे पास ब्रेन नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। वैसे ही सीपीयू नहीं होता तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर पाता है। उसके हाथ में सारी एक्टिविटी, कंप्यूटर की सारी एक्टिविटी का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सीपीयू के हाथ में। ये आपको याद रखना है, सीपीयू के हाथ में सारे कंट्रोल्स होते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर के, ओके। नेक्स्ट लाइन, द सीपीयू इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। देखो यहाँ पे सीपीयू की जो चिप दिख रही है ना, जहाँ पे सीपीयू लिखा है उसके नीचे, वो सीपीयू की चिप वो है ना, ये बॉक्स के अंदर फिट होती है। ये चिप, ये बॉक्स है ना सीपीयू बॉक्स, उसके अंदर होती है, ओके। और ये सीपीयू का फोटो है। आपने मॉनिटर देखा, टीवी देखा, सीपीयू देखा और सीपीयू बॉक्स भी देखा, ओके। आगे भी मैंने चारों पार्ट्स हैं जो मेन पार्ट्स, उसके फोटो भी दिखाए। और हाँ, मेन जो है वो है स्पेलिंग, वो चारों के स्पेलिंग आ जाने चाहिए, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस, राइट। तो सीपीयू का तो इजी है, सीपीयू, मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड, ये तीनों आपको करने पड़ेंगे। और सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी आपको याद रखना है, ओके। देन इट्स कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, ओके। सारी एक्टिविटीज का कंट्रोल किसके पास होता है? सीपीयू के पास होता है। देन द सीपीयू इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, ओके। सीपीयू बॉक्स के अंदर ये सीपीयू की चिप होती है। डन। देन नेक्स्ट, चलो, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो सीपीयू है ना, ये सीपीयू वो कंप्यूटर का ब्रेन है। जैसे हमारा ब्रेन है, देखो ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। अभी मेरे पास ब्रेन नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे बॉडी की कुछ एक्टिविटी नहीं होती, मेरे पास ब्रेन नहीं होता। तो वैसे ही कंप्यूटर के पास ब्रेन नहीं होता, मतलब कि सीपीयू नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। समझ में आया? कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ब्रेन है, ओके। ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ओके, कि ब्रेन कौन है कंप्यूटर का। तो आपको आना चाहिए कि मैम कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू है, राइट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ब्रेन, वैसे ही कंप्यूटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है अब सीपीयू, बिकॉज वो कंप्यूटर का ब्रेन है। जो ब्रेन नहीं होगा हमारे पास तो हम कुछ नहीं कर पाते ना, ओके। नहीं सोच पाते, नहीं कुछ कर पाते, ओके। हम सोचेंगे नहीं कुछ तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे ही कंप्यूटर के पास उसका ब्रेन नहीं होगा, उसका ब्रेन है सीपीयू, वो नहीं होगा तो क्या होगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा एक्टिविटीज, राइट। तो कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब हो गया है सीपीयू, ओके। और उसका ब्रेन ही सीपीयू है। डन। देन नेक्स्ट, देखो अगेन ये 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लुक्स लाइक टीवी, जो है मॉनिटर, देख लिया आपने फोटो यहाँ पे है। मैं कभी भी पूछूं कि मॉनिटर के बारे में कुछ बताओ तो आप कह सकते हो मैम मॉनिटर लुक्स लाइक टीवी, ओके। और ये उसका फोटो है, ये टीवी नहीं है, टीवी जैसा सिर्फ दिखता है, और ये तो एक्चुअली मॉनिटर है, ओके। उसके बाद हमने आज पढ़ा सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, यस। एंड सीपीयू क्या है कंप्यूटर का? ब्रेन, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू, राइट। तो ये दोनों चीजें हमने डीप में देखी है, ओके। तो उसके बाद जो दोनों का फोटो है, ओके, वो है छोटी छोटी कीज वाला ब्लैक कलर का, वो हमारा कीबोर्ड है, और ये है हमारा माउस, ओके। आपको
उसके स्पेलिंग याद रखने हैं। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, डन। और 4 मेन पार्ट्स हैं, वो भी मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। डन एवरीवन, क्लियर? इतना समझ में आ गया? चलो, तो आप लोगों को सिर्फ आज के लिए 2 ही याद रखने हैं कि सीपीयू एंड मॉनिटर, राइट? कीबोर्ड और माउस के बारे में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और हाँ, आज का होमवर्क, राइट न्यू वर्ड्स 3 टाइम इन 6 नंबर बुक, कंप्यूटर बुक फ्रॉम वर्कशीट एंड लर्न इट। ये जो चैप्टर है हमारा मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें जो न्यू वर्ड्स है ना, वो 3 टाइम्स आपको लिखने हैं एंड लर्न करने हैं। ओके, किस में से दिख के लिखोगे? आपकी जो वर्कशीट है उसमें से दिख के। और कहाँ पे लिखोगे? जो कंप्यूटर की बुक आप लोगों ने बनाई है वहाँ पे लिखना है। ओके एवरीवन, आपको सिर्फ 4 ही चीज़ अभी याद रखनी है कि जैसे हमारी बॉडी है उसके अलग अलग पार्ट्स है, आईज, लेग्स, हैंड्स, ब्रेन, वैसे ही कंप्यूटर के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे हैंड लिखने के लिए है, या तो फिर कुछ थिंग्स पिकअप करने के लिए, लेग्स वॉकिंग के लिए, आईज देखने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर के 4 पार्ट्स हैं। 4 मेन पार्ट्स है, ऐसा बोलना है। मेन पार्ट्स, 4 मेन पार्ट्स है। कौन कौन से? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस, राइट? उसके स्पेलिंग आपको आने चाहिए। और हाँ, उसके बाद हमने 2 पढ़े, मॉनिटर एंड सीपीयू। तो मॉनिटर इट्स लुक लाइक टीवी, जो टीवी जैसा दिखता है बट एक्चुअली टीवी नहीं है। ओके, और उसकी स्क्रीन पे हम गेम्स, पिक्चर्स, मूवीज, ये सारा दिख सकते हैं। और फिर सीखा सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, वो हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन है वो सीपीयू है। जैसे हमारे पास ब्रेन है तो हम सोच सकते हैं, कुछ वर्क कर सकते हैं, वैसे ही सारा कंट्रोल कंप्यूटर का सीपीयू के पास होता है, बिकॉज वो उसका ब्रेन है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ओके, एंड होमवर्क में न्यू वर्ड्स लिखने हैं 3 टाइम, आपकी जो कंप्यूटर की नोटबुक बनाई है उसमें, और वर्कशीट में जो सारे न्यू वर्ड्स है वो दिए हैं, और लर्न भी करने हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।